और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय की, जहां अरविंदर सिंह लवली जो कि पिछले दिनों कांग्रेस से जिन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, हालांकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के लिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखने के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली में जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है और आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवालों के जवाब भी दिए थे और कहा था कि वो पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो तैयारियां लोकसभा चुनावों को लेकर के की जा रही है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है। अरविंदर सिंह लवली लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप जो लोग आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हमारे साथ हो रही है उन लोगों का परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आप लोग सब जानते हैं अरविंदर सिंह लवली जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और 10 साल तक दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ श्री राजकुमार चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप 4 बार के एमएलए हैं, दिल्ली में 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। 13 साल तक सॉरी। नसीब सिंह जी हैं जो कि 3 बार के विधायक हैं और एआईसीसी के पूर्व सचिव हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं नीरज बसोया जी जो कि पूर्व विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मलिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एआईसीसी के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। एक एक करके करते हैं, इसके बाद आप बाद में फोटो एक साथ कराएंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। चौहान जी श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह है कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री नीरज बसोया जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। नसीब सिंह अच्छा नसीब सिंह जी नहीं, इसके बाद नसीब सिंह जी हम जनता पार्टी नीरज बसोया जी को अमित मलिक जी से भी आग्रह कि वे आएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्राप्त करें।
भाई साहब बाद में करें, करते हैं लास्ट में, आखिरी में करेंगे एक बार पूरा। आप रुकेंगे नहीं, अभी रुक जाइए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मेरा आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मंच पर आदरणीय हरदीप जी, वीरेंद्र जी, बाकी सभी मान्यवर, आज इन सबका स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहां से नामांकन भरेगी। इन सबका स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहाँ से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहाँ के लोग बढ़ाओ। वायनाड ही मेरा परिवार है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात राहुल जी ने कही थी और आज उसी बात से मुखरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये उनके ही एक्शन ने दिखा दिया है। नहीं जाऊंगी, वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था, अब और आज उसी बात से मुखरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, ये उनके ही एक्शन ने दिखा दिया है कि वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था, अब रायबरेली आया हूं तो यहाँ के वोटों के लिए बोलूँगा। मेरी सब जुबान वोटों के लिए चलती है, ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ। और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंदर सिंह जी और उनके सहयोगी को पसंद नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का एक अभियान चल रहा है उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय पुरी साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री संजय मयूख जी, और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित श्री लवली जी, श्री राजकुमार चौहान जी, श्री नसीब सिंह जी, श्री नीरज बसोया जी और श्री अमित मलिक जी, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और आज मेरी उस बात को फिर बल मिला, जिस दिन लवली जी और आप सबने इस्तीफा दिया था, मैंने उसी दिन कहा था कि दिल्ली में फोटो एक साथ